आत्मा का स्वरूप क्या है। ध्यान की परम शांत एवं दृढ़ चित्त की अवस्था में आत्मा का अनुभव हो जाने के बाद शेष जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे में ध्यान किसका करें, ध्यान करने वाला कौन है। मन, बुद्धि, यह समस्त कर्ण उस आत्मा के कारण ही कार्यरत हैं। ऐसी अवस्था में जब चित्त एकाग्र और शांत हो जाता है तब न बचता है पराया कोई और ना ही कोई रह जाता है अपना। किसको कहें अपना, क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा कहने वाली स्थिति में भी चित्त की शांत अवस्था में कोई नहीं रह जाता, ना ही माया बचती है और ना ही माया के कारण। अतः ऐसी अवस्था में आत्मविज्ञान से बढ़कर परम शांति देने वाला और कोई नहीं है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को उपदेश देते हुए अष्टावक्र जी सूत्र नंबर 13 में कहते हैं, कूटस्थम बौद्धम अद्वैतम आत्मानं परिभावयः आभासो अहम भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यम अथांतरम। मैं आभास रूप यानी अहंकारी जीव हूं। ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ अर्थात अचल स्थिर बोधर रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि ये अहंकार सही नहीं है, यह तुम्हारा आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार अर्थात घमंड के कारण ही अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी संदेह के कारण आत्मा से अलग समझता है। अतः हे जनक, तो इस संदेह को त्याग दे तथा इसके साथ साथ इस बाहर भीतर की भावना को भी त्याग दे कि आत्मा या परमात्मा बाहर कहीं दूसरे स्थान या मेरे अंदर बैठा है। यह बाहर अंदर का भेद केवल मन के सोचने मात्र से है। आत्मा तो सर्वत्र है, वह बाहर है, अंदर ऊपर नीचे चारों ओर है। तो केवल इस स्थिर बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा के बारे में सोच। अष्टावक्र राजा जनक की शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, ये जो तुम्हें विचार प्राप्त हुए हैं ये सब
कर्ज के हैं, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। दूसरे जैसा कहते हैं वही तुमने स्वीकार कर लिया है कि मैं जीव हूं, आत्मा मुझसे अलग है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में बताता है, कोई आकाश में, तो कोई स्वयं के अंदर स्थित बताता है। इन झूठे काल्पनिक विचारों से सब दुखी हैं। उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन सब झूठे विचारधाराओं को त्याग कर स्वयं जाग कर देख लो तो सारी शंकाएं मिट जाएंगी। मैं कौन हूं? आत्मा कहाँ निवास करती है? व्यक्ति को नींद से जागना मात्र है। ज्ञान रूपी दीपक को प्रदीप्त करना है और कुछ नहीं करना है। अष्टावक्र ने जो बाहर भीतर की बात कही उस पर थोड़ा ध्यान आवश्यक है। विचार करें, मानव के बाहर एक जगत संसार है जिसको कार्य जगत कहते हैं। मानव इसमें रहकर अनेक प्रकार के कार्य करता है। मनुष्य का एक मूलभूत गुण है बाहर वाले संसार की ओर देखते रहना। वह अंदर से स्वयं को देखने का प्रयास नहीं करता। उसका ध्यान में जाना कठिन कार्य है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा आत्मा को प्राप्त कर सकता है और कोई विधि उसके लिए उपयोगी नहीं होगी। कर्मयोग, निष्काम कार्य, विषयों का त्याग करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करते रहना है। यह तो हुआ बाहर की भावना। मनुष्य के अंदर 3 जगत और हैं। पहला है विचारों का संसार, इसके अंदर भावनाओं का संसार, और तीसरा जगत आत्मा का संसार है जो कि साक्षी रूप है। बुद्धिजीवी प्राणी विचारों में जीवन यापन करता है। वह विचारों के साथ ध्यान योग का उपयोग करके उस चेतन आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कपि मार्ग में ले जाना मुश्किल होता है। वह बुद्धिजीवी होने तर्क वितर्क करने वाला होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा संसार भावनाओं का है। यह भक्ति और प्रेम का संसार है। जिस व्यक्ति में भावनाएं अधिक होती हैं उसके लिए भक्त का रास्ता है। उस मानव को भक्त कहा जाता है। भावनाओं वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान एवं कर्म ये मार्ग उपयोगी नहीं है। ये ज्ञान, भक्ति एवं कर्म के 3 रास्ते हैं जो कि विविध प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। चौथा संसार आत्म संसार या साक्षी जगत के नाम से जाना जाता है। यह केंद्र में स्थित है। इसी की नींव पर सारा संसार टिका है। समस्त सृष्टि रूपी पहिया इसी धुरी पर घूम रहा है। यही उद्देश्य है। ज्ञान, कर्म व भक्ति इसके रास्ते हैं। तीनों के साथ ध्यान का समावेश करने पर इसी उद्देश्य को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का कर्मयोग
कपिल का सांख्य योग एवं नारद का भक्ति योग तीनों प्रमुख रास्ते हैं। इनमें अष्टावक्र का मार्ग विचित्र है। उनके बताए हुए रास्ते पर जाकर सीधा साक्षी रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। इस मार्ग में ना तो कोई विधि है, न कर्म, न ज्ञान और न भक्ति की ही आवश्यकता है। इस राह पर सोचे जाने से समस्त शंकाओं का निवारण हो जाता है। यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार रूपी संसार क्षणभंगुर प्रतीत होने लगते हैं। सभी विचारधाराएं टूट जाती हैं। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है, किंतु दीपक को जलाने के बाद वो नहीं दिखाई पड़ता, विलुप्त हो जाता है, क्योंकि वहां पर भूत तो था ही नहीं, खाली व्यक्ति के मन की शंका थी जो दूर हो गई है। इसे गिराने की अनेक विधियां हैं। भक्ति है प्रभु की शरण में जाना, स्वयं को अकर्ता मानना, भिक्षा के अन्न ग्रहण करना, अपने को तुच्छ समझना, अपने व्यवहार में नम्रता लाना, नमस्कार और शास्त्रों के अनुसार दंडवत करना, चरणों में गिर जाना आदि अनेक विधियां भक्ति के व्यक्ति के घमंड को समाप्त करने के लिए उपयोगी बन जाती है। अब यहां पर इनकी अष्टावक्र की गति भिन्न है। ऐसी किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करते, वे तो सीधे उस परम शक्ति का ज्ञान कराते हैं, जिससे कि अहंकार रूपी राक्षस का स्वयं ही विनाश हो जाता है। समस्त भ्रम समाप्त हो जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसको निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं हैं। धर्म शाश्वत है, सनातन है। आदमी ने धर्म की उत्पत्ति नहीं की, बल्कि धर्म ने आदमी को बनाया। धर्म व्यक्ति से पहले ही था। धर्म में नवीनता एवं प्राचीनता भी नहीं होती, अस्तित्व ही धर्म है। धर्म के द्वारा प्राणी परिवर्तित हो जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, बल्कि स्वयं सत्य हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति पारंपरिक नहीं होता, वह परंपराओं के अनुसार नहीं चलता, वह नई परंपराओं का निर्माण करता है। इसलिए इस परंपरा वाले संसार में उसे पसंद नहीं किया जाता। इसी कारण से जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया, मंसूर के हाथ पैर काट दिए गए, गांधी पर गोली चलाई गई, सुकरात को विष दिया गया, मीरा को भी विष का प्याला पीना पड़ा। इस जड़ सृष्टि में चैतन्य का क्या उपयोग किया जा सकता है? अज्ञानियों के इस संसार में एक या दो ज्ञानी पुरुष से क्या हो सकता है? कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। इसलिए ज्ञानी आत्माओं को अर्थात पुरुषों को इस संसार ने पसंद नहीं किया और उनकी हत्या कर दी गई। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को स्थिर गति रहित बताते हैं। ये आत्मा स्थिर और अचल है, वह गति नहीं करती, संसार गतिमान है। आत्मा केंद्र या धुरी है, संसार पहिया है, पहिया ही चलता है, केंद्र या धुरी नहीं चलती। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति प्राप्त होती है। पहिए का वेग सबसे अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे केंद्र के निकट जाते हैं तो वेग कम होने लगता है। धर्म को न मानने वालों की गति तेज होती है।
परंतु जैसे जैसे धार्मिक होने लगता है वेग घट जाता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, मोह, अहंकार आदि जितना अधिक होगा वेग उतना ही तेज होगा। ज्ञान की ओर जाने वाला सबको त्याग देता है, इसलिए उसकी गति कम हो जाती है। व्यक्ति का भौतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सूत्र गति एवं क्रियाशीलता है। अध्यात्म का आधार विश्राम या शांति है। अमेरिका, रूस आदि सबसे अधिक गतिशील देश हैं। परंतु भारत अध्यात्म को मानने वाला होने से इसकी विकास की गति थोड़ी धीमी है। केंद्र और पहिया दोनों अलग मार्ग हैं। परिधि है विज्ञान, केंद्र है ज्ञान। ज्ञान की अनुपस्थिति में विज्ञान के भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। विज्ञान तो शक्ति का संचालक है, उपयोग करने का ज्ञान नहीं होता, जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। भस्मासुर को दिए गए कहे के समान सिद्ध होता है। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर एवं अचल है, किंतु ये धुरी के समान है जिस पर ये संसार रूपी चक्र चल रहा है। इसलिए ध्यान में जाने पर हमारा बाहरी जगत धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो यदि धुरी को हटा दिया जाए तो पहिया कैसे घूमेगा? ऐसे ही अगर आत्मा को हटा दिया जाए तो संसार के सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे। समुद्र में आने वाले चक्रवात को भी गति केंद्र से ही प्राप्त होती है। पहिया धुरी से जुड़कर घूमता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है, सूर्य का केंद्र निहारिका और निहारिका का केंद्र नाभि यानी मंदाकिनी है। संसार में बिना केंद्र के कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती। जो ऐसा कहते हैं कि केंद्र या आधार कुछ नहीं है, सब अपने आप के स्वभाव से हो रहा है, वे मूर्ख ही हैं। कबीर ने चलती चक्की की बात कही तो उसके पुत्र कमाल ने उसका केंद्र बताया। पहिए को शक्ति केंद्र या आधार से मिलती है। यह केंद्र स्वयं नहीं गति करता, केवल शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि संसार की सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो वेग है वह चेतन से ही प्राप्त होती है। वह केंद्र की शक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान भी है। ज्ञान रहित शक्ति ही पैशाचिक या प्रेतात्मक शक्ति है, और जो ज्ञान से पूर्ण है वह देवी के समान है। दोनों ही शक्ति से संपन्न है, लेकिन अंतर केवल ज्ञान का है। अष्टावक्र यही बता रहे हैं, आत्मा तटस्थ यानी स्थिर है, जिसकी शक्ति से यह सारा संसार चल रहा है। साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति व बोध अलग अलग नहीं हैं, दोनों को विविध मानना ही अज्ञान है। सूत्र 14 में अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधो अहं ज्ञानखंगेन
तन्निष्कृत्य सुखी भव। हे पुत्र, तू बहुत समय से देहाभिमान के पास से बंधा हुआ है। उसी पाश को मैं बोध हूं इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो जा। नारायण। ओम शांति। शेष कल इस प्रसंग को लेकर के सूत्र 14 और 15 में व्याख्या श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। सभी को हरि ओम तत्सत।